नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रधान चुनाव कार्यालय का शुक्रवार को बेदा स्थित बुद्ध विहार होटल में उद्घाटन किया गया। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार, एमएलसी निवेदिता सिंह, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद और एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। मंत्री संतोष कुमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर एनडीए की सभी सीटों पर भारी जीत सुनिश्चित है। निवेदिता सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर सासाराम में विजय सुनिश्चित करेंगे। स्नेहलता कुशवाहा ने कार्यालय खुलने से नई ऊर्जा का संचार होने की बात कही। समारोह में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से माहौल उत्साहपूर्ण बना दिया। सासाराम राहुल सिंह की रिपोर्ट। इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और यहीं से एनडीए का जो उम्मीदवार है चुनाव जीत कर आप लोगों के बीच में आएगा। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम सभी एनडीए एकजुटता के साथ आज इस प्रधान कार्यालय का, सासाराम विधानसभा के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हम सभी एनडीए के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर समर्पित हैं कि एनडीए की विजय यहाँ रोहतास जिले से हो और हम सभी सीटों पर अपनी जीत को सुनिश्चित करें। इस कार्यालय का उद्घाटन किया। गोनाहा प्रखंड के पोहरा लचनौता पंचायत में आज भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर राम ने ग्रामीणों से डोर टू डोर संपर्क किया। ग्रामीणों ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। नंदकिशोर राम ने कहा कि वे जनता के नेता नहीं बल्कि जनता के बेटा बनकर आए हैं। उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान और समानता की बात करते हुए सभी से सहयोग मांगा। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। वार्ड सदस्य श्याम कुमार रंजन ने कहा कि नंदकिशोर राम हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष विक्रमा चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सूरज सहानी, प्रदेश प्रधान महासचिव संजय निषाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष निशिकांत गिरी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोहिया से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट। बगहा कैलाश नगर में लगभग 20,000 लोग पिछले 50 सालों से गरीब मजदूर और छोटे किसान सरकारी भूमि पर रह रहे हैं। नगर परिषद के 4 वार्डों में रहने वाले लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और घर में बिजली तो लगी है, लेकिन शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी को नहीं मिला। स्थानीय जनता का कहना है कि सरकार सिर्फ वोट के लिए उन्हें पहचान पत्र देती है, जबकि जमीन का पट्टा अब तक किसी के नाम नहीं हुआ। लोग अधिकारियों और मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि उनके नाम पर पट्टा जारी किया जाए, अन्यथा वे इस बार अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शनिवार को चनपटिया सेंटर के पास एक घर में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग की लपटों में 3 युवक बुरी तरह झुलस गए। जी हां, 3 युवक बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों की पहचान रिंकू सिंह, गोलू कुमार के रूप में हुई है। घर में तस्करी के लिए बड़ी मात्रा में पेट्रोल रखा था, जिससे आग फैलने की घटना और भी भयावह हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को बाहर निकालकर अनुमंडलीय अस्पताल नगर कटियागंज में भर्ती कराया। उनकी स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग काफी ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। बेतिया से सतेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आग से जलने के कारण जख्मी हुए 2 मरीज आए हैं, जिसमें एक का नाम रिंकू आलम है, पिता आलमगीर मियाँ, उम्र 26 साल, ग्राम कुकुरा, वार्ड नंबर 3, पोस्ट मनियारी, थाना शिकारपुर। और दूसरा पेशेंट है गोलू कुमार, पिता नवल किशोर, उम्र 32 साल, घर चनपटिया सेंटर, वार्ड नंबर 3, पोस्ट मनियारी, कुकुरा पंचायत, थाना शिकारपुर। ये दोनों किसी आगजनी के शिकार हुए, घर में आग लगी और स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा यहाँ लाया गया, जो काफ़ी हद तक जले हुए थे। यहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद जीवित अवस्था में होशो हवास में थाना प्रभारी के सामने
अलग अलग एम्बुलेंस से इनको बेतिया GMCH बेतिया अग्रेतर इलाज के लिए रेफ़र किया। न कर सके, इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने इलेक्शन के पर्पज से बैठक बुलाए थे, जिसमें साहबगंज के SDPO साहब, हुड्डा से भी SDPO साहब आए हुए थे, कालगांव वन के कल्याण आए हुए थे। हम लोगों ने एक दूसरे क्रिमिनल लिस्ट का साझा किया, जो मेरे यहाँ क्राइम करके उधर चल जाते हैं, या फिर उनके यहाँ जो क्राइम करते हैं लेकिन मेरे यहाँ के चलते रहते हैं, तो गिरफ्तारी तेजी से करने के लिए उनका नोटिस का साझा किया गया है। साथ ही जो इलेक्शन समय कहाँ हम लोग चेक पोस्ट लगाएंगे, कहाँ बॉर्डर सीलिंग कर लेंगे इलेक्शन के 48 घंटा पहले, वो सब लिस्ट साझा किया हम लोग ने। और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए हम लोग ने एक मीटिंग किया है, क्योंकि जो भी क्रिमिनल हो, जो भी असामाजिक तत्व सभी पे कड़ी कार्रवाई की जा सके और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो। कितने जगहों पे चिन्हित किया गया है बॉर्डर सील करने के लिए? अभी तो जो 4 जगह भी चेकिंग चल रही है हम लोग को, विजय चौकी में है, ईसापुर हाट में है, और इलेक्शन के दिन और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसको। जहाँ जहाँ जो रास्ता छोटा रास्ता भी है, सबको सील किया जाएगा। झारखंड पुलिस की कैसे सहयोग रहेगी सर? किस तरह से सहयोग है? लोग उतना दूर से चल के 2 घंटा सब चल के यहाँ आए, मीटिंग करने आए हुए लोग। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के मद्देनजर शेखपुरा जिले की बरबीघा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। एनडीए के जदयू प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पंजय कुमार को जीत दिलाने के लिए नवादा संसदीय क्षेत्र के सांसद विवेक ठाकुर पूरे दिन दर्जनों गांवों में मतदाताओं से मिले। सांसद ने जदयू के पुराने युवा नेता संतोष कुमार शंकु को भी अपने पाले में आने की अपील की। बरबीघा के शिवपुरी मोहल्ला में सांसद का भव्य स्वागत किया गया, जहां शंकु ने उन्हें फूलमाला, अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। शंकु ने मीडिया से कहा कि वे पिछले 15 वर्षों से एनडीए के साथ हैं और इस बार डॉक्टर पुष्पंजय को भारी मतों से जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। इस बार पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार को जदयू ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। ऐसे में बरबीघा सीट पर चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया है। यह क्षेत्र हॉट सीट बना हुआ है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। एकदम आज से 24 घंटा जब तक वोट नहीं पड़ जाएगा, दिन रात एक करके अपने समर्थकों के साथ मैं यही कोशिश करूंगा कि हमारे उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतकर विधानसभा। बाद से आज मुझे जो भी नाम यहाँ मिला है वो बरबीघा के युवा ने ही दिया है, और मैं आज से सभी युवा से अपील करता हूँ कि जिस तरह हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है, 2005 में उनके हाथ में बागडोर बिहार का संभाला, उसके पहले का बिहार क्या था और 2005 के बाद बिहार क्या है वो देख रहे हैं लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना लाई, तो जो लड़के तो छोड़ें, पुरुष तो छोड़ें, लड़कियां को उन्होंने साइकिल से स्कूल पहुंचाने का काम किया है। ये उनकी सुरक्षा का देन है। लखीसराय जिले के हसली थाना क्षेत्र स्थित साड़माफ गांव में शुक्रवार देर शाम भाजपा नेता गोवर्धन यादव के बेटे सूरज यादव पर राजद समर्थित युवकों ने हमला कर बेरहमी से पिटाई की। घायल युवक के सिर और छाती में गंभीर चोटें आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय रेफर किया गया। पीड़ित का आरोप है कि यह हमला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था। एक दिन पहले भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा के जन आशीर्वाद कार्यक्रम में गोवर्धन यादव की सक्रिय भूमिका से राजद कार्यकर्ता भड़क गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अस्पताल पहुंचे और पीड़ित व परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राजद कार्यकर्ता डर और जंगल राज का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसे गुंडों से नहीं डरेगी और प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना मिली कि 2 व्यक्तियों के बीच में मारपीट हुई है,
इसका परिप्रेक्ष्य यह बताया जा रहा है कि कल उस इलाके में प्रचार के दौरान दो पक्षों के बीच में वहाँ पर नारेबाजी की गई और उसी दौरान जो कुछ कहासुनी हुई थी। उसके बाद उस एरिया को डोमिनेशन वहाँ पे करवाया गया था। CAPF पर्याप्त मात्रा में जिले में है, तो SHO के द्वारा ही उस एरिया को डोमिनेट किया गया था और इस संदर्भ में जो भी संदिग्ध थे उनको भी वहाँ पर चिन्हित करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में जो कल की ही घटना के सिलसिले में ही आज जो है दो व्यक्ति उसी बात को लेकर के आपस में उलझ गए, जिसमें कि मारपीट की घटना हुई है। जो इसमें इंजर्ड हैं वो अभी सदर अस्पताल उनका इलाज किया जा रहा है। जो भी इंजरी है डॉक्टर उसको देख रहे हैं, खतरे से बाहर हैं। इस क्रम में जो भी दोषी हैं आवेदन लेकर के उसमें जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। गुंडा राज स्थापित करना चाहता है NDA की सरकार में, और विजय सिन्हा जब तक जिंदा है गुंडा राज स्थापित नहीं होने देगा। अगर जो अराजकता फैलाएगा, गुंडे करेगा और ऐसे लोग को जो भी संरक्षित करेंगे उनके विरुद्ध हम लिखेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। जंगल राज चाहता है स्थापित करना, सत्ता में नहीं है तब इतना मनोबल बढ़ा है। ये गोवर्धन यादव जी BJP के कार्यकर्ता है, उनका लड़का, और उसको दहशत में लाना चाहता है। अति पिछड़ा समाज का महतो जी सब लोगों को वहां दहशत में लाना चाहता है। ये नहीं होने देंगे। चुनाव के दिन मैं खुद वहां बैठूंगा और हमारा बूथ अध्यक्ष पर हमला कर दिया आज, क्यों गांव में घूमने आया है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र में जिसको विश्वास नहीं, गुंडा तंत्र में और लाठी तंत्र से वो सत्ता में पहुंचना चाहता है। ये सपना कभी साकार नहीं होने देंगे। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र में VIP उम्मीदवार भोगेंद्र सहनी के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज कराई गई है। यह कार्यवाही अहियापुर थाना में बोचाहा के CO विश्वजीत सिंह ने की। FIR में बताया गया कि 22 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजे अखाड़ा घाट रोड पर 6 बुलेरो पिकअप खड़ी थी, जिन पर बैनर, पोस्टर और हॉर्न लगाकर बिना अनुमति चुनाव प्रचार किया जा रहा था। पिकअप चालकों से अनुमति पत्र मांगी गई, लेकिन न मिलने पर वाहन जब्त कर लिए गए हैं। मुजफ्फरपुर से सत्यम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सहरसा के सोनवर्षा कचहरी स्टेशन पर शुक्रवार शाम करीब 6:07 अमृतसर से सहरसा होते हुए पूनिया कोट जा रही जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन 14618, जी हां 14618 के एक बोगी नंबर 247271 NR में अचानक आग लग गई। इस घटना में 15 वर्षीय सत्यम कुमार झुलस गया, जो सुपौल जिले के डुमरी का निवासी है और छठ पर्व मनाने घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग के दौरान मोबाइल ब्लास्ट होने से आग लगी। स्थानीय लोगों की तुरंत मदद और रेलवे के अग्निशमन उपकरणों में आग में आधा घंटे में काबू पा लिया गया है। स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि ट्रेन 1 घंटे बाद सामान्य होने के बाद सहरसा स्टेशन के लिए रवाना कर दी गई। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बक्सर दौरे पर आए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का समाज सेवी अभिषेक राय और सैकड़ों समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार सुशासन नहीं बल्कि कुशासन चला रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का सारा रोजगार गुजरात चला गया है और यहां शराब तस्करी सत्ता और अफसरों के संरक्षण में चल रही है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अजय राय ने विश्वास जताया कि इस बार बिहार की जनता जाग चुकी है और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। बक्सर से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, इस बार बिहार के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है और निश्चित तौर से क्योंकि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी के समय सुशासन बाबू बोला जाता था, आज वो कुशासन बाबू हो गए। कुशासन चल रहा है और पूरी तरीके से बिहार के सिर्फ एक काम हो रहा है, एक व्यापार इन्होंने दिया है पूरे बिहार को। न यहाँ पर नौकरी है, न रोजगार है, न फैक्ट्री है, न कल है, न कारखाना। इन्होंने शराबबंदी किया, शराब प्रतिबंधित किया, पर सबसे बड़ा यहाँ पर धंधा शराब की तस्करी। इस सरकार में केवल शराब की तस्करी हो रही है और शराब की तस्करी सरकार में बैठे लोग, उनके जनप्रतिनिधि, सरकार
पुलिस के लोग। आज ये महाजंगल राज चल रहा है और पूरे बिहार को इन्होंने बर्बाद किया और केवल शराब तस्करी करके पूरे बिहार के भविष्य, नौजवानों का भविष्य, उनका पूरी तरीके से पूरे इस बिहार का अपमान किया जा रहा है। फिलहाल बिहार बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पर। नमस्कार।